कैन, एक कैन में हम इसको रख देंगे लाइक दिस। बड़ी सी कैन हमने ली, गिर जाता है नीचे और हीरोइन कहती है ओप्स। हेलो गाइस, मैं हूं डॉक्टर कुणाल एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर स्टफ्स। ओके, एक्चुअली दो टाइप के टॉपिक्स होते हैं जनरली। वन इज द कॉम्प्लेक्स टॉपिक एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट टॉपिक देन इट इज very easy to answer the question based on that topic. Then there are other kinds of topics you can say, जो टॉपिक्स होते हैं समझने के लिए बिल्कुल आसान बट डिफिकल्ट टू मेमोराइज एंड वहां पे एग्जामिनर के पास बड़ा स्कोप आ जाता है फिर आपको कंफ्यूज करने के लिए। सो दिस टॉपिक इज अमंग दैट टॉपिक दैट इज बिल्कुल समझने के लिए बिल्कुल आसान, कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन उसको मेमोराइज करने के लिए थोड़ी डिफिकल्टी जाती है। सो दैट्स व्हाई आज हम देखने वाले हैं इस टॉपिक से रिलेटेड अमेजिंग ट्रिक्स। लास्ट 30 ईयर्स ऑफ क्वेश्चन भी हम कवर करेंगे। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के बारे में रिक्वेस्ट पुट की गई थी इन लोगों की तरफ से, कृणाल, सुरंजना, अनिश कुमार, कमल, नवनीत, आमना एंड सौम्या। ओके, आजकल यूट्यूब ने क्या किया है कि जो व्यूअर्स फ्रीक्वेंटली कमेंट करते हैं, फीडबैक देते हैं, मैंने रेस के क्वेरीज को आंसर करते हैं, राइट, उनको यूट्यूब की तरफ से मिलता है ये साइन। ओके, तो मतलब जब ये लोग जब कमेंट करते हैं तो उनकी कमेंट हाईलाइट हो जाती है मेरे मॉड्यूल में। सो दैट्स व्हाई आई वुड एडवाइस यू कि आप लोगों को जो भी टॉपिक के बारे में आपकी एक ओपिनियन बनती तो मुझे बताया कीजिए, ताकि आप जब कोई रिक्वेस्ट पुट करोगे तो वो हाईलाइट हो जाए और हम उस पर बात कर पाए। ओके फाइन, तो ये हो गया आज का इंट्रोडक्शन। चलो शुरू करते हैं। फाइन, तो यार देखो, जब मेजर सर्जरीज होती है लाइक सीजर सेक्शन हो गया, कोई ब्रेन सर्जरी हो गया, रिनल ट्रांसप्लांट जैसे मेजर सर्जरीज में हम क्या करते हैं, कट लगाते हैं पेशेंट्स को, तो कितना ज्यादा दर्द होता होगा। एग्जैक्टली। So to relieve that pain, we have a certain class of drug, right, that act as a painkiller. Painkiller तो बाकी भी है, simple painkiller आपने नाम सुना होगा like Combiflam. But these are other kinds of painkillers which relieves the pain, which relieves the deeply seated pain. जो intense pain है उसको relieve करने के लिए एक क्लास है जिस क्लास का हम यूज करते हैं, ओके, पेन रिलीव करने के लिए। उसका नाम है मॉर्फिन। ओके फाइन। अब यार ये जो चीज है, इसके इंजेक्शन आते हैं, जैसे हार्ट अटैक में भी ये लगाया जाता है। ये बनता कहाँ से है, कहाँ से मिलता है हमें? ये मिलता है ओपियम पॉपी प्लांट से। ओके यार, ये पॉपी प्लांट मतलब क्या? पॉपी मतलब अ प्लांट हैविंग अ अट्रैक्टिव फ्लावर, दैट इज अ पॉपी प्लांट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस ओपियम? Opium means, as you can see here, the exudate, okay, this latex exudate, it is called as the opium or the juice. उसके लिए एक वर्ड दिया है, that is opium. So this is a opium poppy plant. Scientific name is Papher somniferum. Fine. Okay, तो यहाँ से हम डिराइव करते हैं ये ड्रग, राइट? अब देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ये काम करता है ओपियोइड रिसेप्टर से, इसलिए इस क्लास ऑफ ड्रग को कहते हैं ओपियोइड्स। फाइन। So among opioids, we are talking about morphine at present, okay? Because this particular drug act through opioid receptors and relieves the deeply seated intense pain. So it's a very good drug. Fine. अब ये morphine नाम क्यों दिया गया? morphine मतलब, morphine का नाम है ड्रीम लाइक स्टेट को ये मॉर्फिन लगाया जाता है, वो एंटर कर जाता है ड्रीम लाइक स्टेट में, बड़ी हसीन दुनिया में एंटर कर जाता है, राइट? So that's why this particular drug is called as morphine, and that's why people tend to abuse this drug. What is drug abuse? Drug abuse मतलब excessive use of the drug, जिससे आपको फिजिकल हार्म हो जाए और आज के आजू बाजू को लोग जो है उनको सोशल हार्म भी आप करते हो। सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ ड्रग अब्यूज। ओके, सो दिस इज हाउ द वर्ड इज डिराइव्ड, दैट इज मॉर्फिन, एंड दिस इज द रीजन। ड्रीम लाइक स्टेट में मतलब सब हसीन दुनिया जैसे मुझे चाहिए वही थॉट्स मेरे माइंड में आने लगते हैं ये लेने के बाद। ओके, अब एक भाई साहब थे जिनका नाम है मिस्टर राइट। उन्होंने क्या किया, यहाँ पे दो एसिटिल ग्रुप लिए और एसिटिल ग्रुप को यहाँ पे अटैच कर दिया। मतलब पहले था ये मॉर्फिन, अब ये बन गया डायएसिटिल मॉर्फिन। उन भाई साहब का नाम था मिस्टर राइट, जो कि हमने उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट उन्होंने मॉर्फिन को मॉडिफाई कर दिया डायएसिटिल मॉर्फिन में, राइट? ये आता है व्हाइट ओडरलेस पाउडर के फॉर्म में, लाइक चॉक लाइक पाउडर। ओके, तो इसलिए इसमें काफी भ्रष्ट ये करते हैं लोग, क्या करते हैं, उसको कंटेमिनेशन करते हैं। ओके, चॉक पाउडर वहां पे डाल देते हैं। ये दिया जाता है स्नॉटिंग से, मतलब थ्रू द नोज, राइट, स्नॉटिंग एंड विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन। जैसे ही लोगे तो क्या होता है,
जैसे ही ये लोगे तो क्या होता है, ये लेने के बाद होता है यूफोरिया लाइक दिस। ओके, लेकिन ये स्टेज जो है काफी कम समय के लिए रहती है एंड मेनली दिस ड्रग इज अ डिप्रेशन, क्योंकि यूफोरिया के बाद यही पर्सन एंटर कर जाता है इस स्टेट में। जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे। ओके राइट, सो दैट्स व्हाई एनसीईआरटी ने यहाँ पे यूफोरिया नहीं दिया है। मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि यूफोरिया को भूल जाओ, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे काफी बार स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि सर ये अगर डिप्रेशन ही है तो लोग इसको एंजॉय किससे करते हैं। लोग जो पहली स्टेट है उसको एंजॉय करते हैं, बट दिस ड्रग इज मेनली अ डिप्रेशन। इसका नाम है हीरोइन, मतलब हीरो लाइक एक्टिविटी यहाँ पे शुरू हो जाती है। दैट्स व्हाई एक हीरोइक इमोशंस आने लगते हैं, लोग कूदने लगते हैं, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज उसको कहते हैं। गाना गाने लगेंगे, कूदने लगेंगे, बड़ी खुशी होगी उनको। सो दैट्स व्हाई दे टेंड टू अब्यूज द ड्रग। द नेम ऑफ इज हीरोइन, राइट? फाइन। जैसे अल्कोहल भी हो गया, अल्कोहल इज ऑल्सो act as a stimulant, but it is a depressant, mainly it is a depressant, क्योंकि जो स्टिमुलेंट की जो फेज है काफी कम रहती है। दैट्स व्हाई लोग उसको क्या करते हैं, पीते हैं, क्योंकि खुशी मिलती है, लेकिन काफी कम समय के लिए, और इमीडिएटली एंटर कर जाते हैं इन अ डिप्रेसिव स्टेट में। सो अल्कोहल इज अ डिप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। हेरोइन इज अ डिप्रेसेंट। फाइन, ओके, very good. और yes, this belongs to the opioid group. It acts to opioid receptor and this act as a analgesic. MCQ पूछा था जिपमर 2009 में। This heroin is a depression, very important MCQ, and it act as a analgesic क्योंकि opioid के हम belong करता है, वो opioid receptor को ही रिसेप्टर के थ्रू ही एक्ट करता है, एनाल्जेसिक। और इंडिया 2001 में क्वेश्चन पूछा था। ओके फाइन, अब बढ़ते हैं आगे। अब है यहाँ पे एक प्लांट, जिस प्लांट का नाम है कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा ये जो प्लांट है इससे हम डिराइव करते हैं भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना जैसे ड्रग्स। ओके, और बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द कैनाबिस सटाइवा, दिस क्लास ऑफ ड्रग इज कॉल्ड एज कैनाबिनॉइड। ओके, दिस इज कॉल्ड एज द कैनाबिनॉइड। सबसे पहले हमने देखा ओपियोइड, right now we are talking about cannabinoid. In cannabinoids we have भांग, गांजा, चरस एंड मैरिजुआना। ये क्या कर देता है, आपके थॉट्स को अल्टर कर देता है। मतलब आपको लगेगा कि ये जो दीवार है ये अब थोड़ी देर में उड़ने लगेगी, आपको लगेगा कि मैं क्यों नहीं उड़ पा रहा हूँ। सो थॉट की जो प्रोसेसिंग है उसको ये चेंज कर देता है, तो मतलब रियलिटी से डिटैच कर देता है। दैट्स व्हाई लोग इसको पीते हैं। आपको याद है हमने एक फन वीडियो देखा था, द थॉट्स दैट कम इनटू माइंड व्हाइल यू स्टडी। जब कोई भांग, गांजा, चरस या मैरिजुआना लेगा तो वो जो थॉट्स जो आपको पढ़ाई में आकर डिस्टर्ब कर रहे थे, वो सब थॉट्स जो है जो निगेटिव वे में आ रहे थे, राइट, सो वो सब थॉट्स जो है ये अल्टर हो जाते हैं। वो समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है, रियलिटी से आप डिटैच हो जाते हो। ओके फाइन, सो थॉट परसेप्शन अनदर, जब ये हाई डोज इसके लिए जाते हैं, सो देयर इज अ फिनोमेनन, द फिनोमेनन इज कॉल्ड एज रन अमोक। मतलब जो पर्सन इसको ले रहा है वो भागना शुरू कर देता है विथ नाइफ, और जो भी उसको दिखेगा उसको मारना शुरू कर देगा। दैट इज द कंडीशन इज कॉल्ड एज रन अमोक। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट? As far as AIMS is concerned, run amok, it is a condition associated with cannabinoids. MCQ आएगा यहाँ पे, AIMS 2015 में पूछा था, cannabinoids are derived from, भांग is derived from cannabis sativa. Okay, now another MCQ, JIPMER 2016 में, marijuana belongs to cannabinoid. Fine, okay. All India 2012 में पूछा था, क्या करता है cannabinoid? Thought perception को चेंज कर देता है। थॉट परसेप्शन आप अच्छे से परस्यू नहीं कर पाते हो, thought, that is the thought perception. Okay, now next class is the one which is derived from the plant. The name of the plant is Erythroxylum coca. Erythroxylum coca से derive किया हमने cocaine, also called as coke और crack. Okay, ये थोड़े लोकल नाम हो गए। ओके, और हीरोइन जो हमने देखा ना वो तो इतना एडिक्टिव है कि सिंगल डोज में उसका एडिक्शन हो जाता है। सो इट्स अ वेरी पावरफुल ड्रग। ओके फाइन, एरिथ्रोजाइलम कोका, कोकेन, कोक डिराइव्ड फ्रॉम एरिथ्रोजाइलम कोका। अब ये क्या करता है, जैसे हमने न्यूरोट्रांसमीटर में पढ़ा था,
सीरोटोनिन, डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्रिन एक्ट एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होने के बाद उसका अपटेक भी होता है। ये क्या करता है कोकेन, उसका रीअपटेक होने नहीं देता, न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल बढ़ा देता है। जब न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हेलुसिनेशंस होने लगेंगे। ओके, ये भाई साहब है यहाँ पे, जैसे हमने एक बार के ट्रिक में देखा था कि ये जो भाई साहब है यहाँ पे, इनको हो रहा है यहाँ पे हेलुसिनेशन। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के, शर्मा के, गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी, चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। ओके, हेलुसिनेशन मतलब क्या है? हेलुसिनेशन मतलब जो चीज नहीं है उसको देखना, जो नहीं है उसका स्मेल आना, जो कोई बोल नहीं रहा है उसको सुनाई देना, राइट? सो दिस इज अ हेलुसिनेशन। ओके, सो क्लियर है, हेलुसिनेशन हो गया, यूफोरिया क्लियर हो गया, डिप्रेशन क्लियर हो गया। सो कोकेन इट इज मेनली एसोसिएटेड विद हेलुसिनेशन। हीरोइन भी एसोसिएटेड है हेलुसिनेशन से, बट जो मैं बता रहा हूं उतने पॉइंट आप याद रखना, क्योंकि हेलुसिनेशन इज मोर कॉमन विद कोकेन। फाइन, ओके। देन देयर आर अदर ड्रग्स लाइक एट्रोपा, बेलाटोना, एलएसडी, धतूरा हो गया, इनके थ्रू भी हेलुसिनेशंस होते हैं। व्हाट इज हेलुसिनेशन? हेलुसिनेशन मतलब जो नहीं है उसको आप देख रहे हो, जो कोई बोल नहीं रहा है उसको आप सुन रहे हो, आपके जो सेंसेस है उसको वो अल्टर कर देता है, कॉल्ड एज हेलुसिनेशन। ओके, एलएसडी का लॉन्ग फॉर्म भी आपने याद रखना है, लिसर्जिक एसिड डाइइथिलामाइड। फाइन, एमसीक्यू पूछा है ऑडिटर 2014 में, दैट हेलुसिनेशन किससे होगा? कोकेन से होगा। जो कोको कोला पिएगा उसको हेलुसिनेशन होगा। यहाँ पे जो शाहरुख खान है कोको कोला पी के आया था, मतलब कोकेन पी के आया था, राइट? और उसको हेलुसिनेशन हो रहे हैं। ओके, अनदर इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑन डे 2012 एट्रोपा बेलाटोना इज आल्सो एसोसिएटेड विद हेलुसिनेशन। जिपर 2015 क्या करता है कोकेन? कोकेन न्यूरोट्रांसमीटर की लेवल, पर्टिकुलरली डोपामाइन, सेरोटोनिन को भूलना मत, क्योंकि इनकी लेवल वो बढ़ा देता है। ओके फाइन, चलो अब इस टेबल को कंप्लीट करते हैं। ओपियोइड, कैनाबिनॉइड, कोकेन। अब अपना मेन पॉइंट यहाँ पे शुरू होता है कि यार ये जो कुछ हमने अब तक देखा इसको किस तरीके से हम याद रख पाए ताकि एग्जामिनर हमें कंफ्यूज नहीं कर सकेगा, राइट? सो हियर इज अ ट्रिक, सो लेट्स स्टार्ट। फाइन, सो ये है हीरोइन। ओके, हीरोइन लेके आई है इनके लिए, ये जो अपने येलो टी शर्ट में भाई साहब है इनके लिए लेके आई है ये जो हीरोइन है एक जूस। सो ये बड़ा खुश है, हीरोइन के हाथ से उसको जूस मिलेगा पीने के लिए, और जैसे ही मिलेगा तो क्या होता है, जूस गिर जाता है नीचे और हीरोइन कहती है उप्स। क्या कहती है? उप्स। ऐसे बोलो, उप्स, राइट? इट मीन्स हीरोइन, इट इज अ ओपियोइड। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, नहीं तो टाइम पे ये कंफ्यूज करेगा कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है। हीरोइन इज अ ओपियोइड, और जो जो हीरोइन के कांटेक्ट में आता है वो क्या हो जाता है? डिप्रेस। सो ये भी बचा हुआ जूस पीने के बाद ये भी डिप्रेस हो गया। ये देखो उसके एक्सप्रेशन अब चेंज हो रही है, इस टाइप की है बेचारा, जूस के कारण वो भी डिप्रेस हो गया। आजकल तो हम देख ही रहे हैं, विश्व कन्या कहा है एक हीरोइन को, राइट? सो हीरोइन कहते हैं ओप्स, जो भी उसके कांटेक्ट में आएगा उसका दी हुई कोई चीज खाएगा पिएगा वो डिप्रेस हो जाएगा। सो ओपियोइड्स मेनली दे आर द डिप्रेशन। ओपियोइड्स का एग्जांपल है हीरोइन एंड मॉर्फिन। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। अब बढ़ते हैं आगे। अब ये भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना, ये कोकेन को बिलोंग करते हैं, ये ओपियोइड्स को बिलोंग करते हैं, कैनाबिनॉइड को बिलोंग करते हैं। किस तरीके से याद रखेंगे? ये 3-4 लोग हैं, भांग, गांजा, चरस एंड मैरिजुआना। ओके, अब इन सब लोगों को कहाँ पे हम रख सकते हैं? इनको रखने के लिए हमें लगेगी एक बड़ी सी कैन। एक कैन में हम इसको रख देंगे लाइक दिस। बड़ी सी कैन हमने ली, कैन ली मतलब कैनाबिनॉइड। सो भांग, गांजा, चरस एंड मैरिजुआना बिलोंग्स टू कैनाबिनॉइड, एंड द रन अमुक कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ व्हाट काइंड ऑफ ड्रग? इट इज एसोसिएटेड विथ, क्या आपने देखा इसको? ये क्या कर रहा है? रन अमुक, भाग रहा है, कैन लेके भाग रहा है, मतलब कैनाबिनॉइड्स में लोग भागते हैं, कैन लेके भागते हैं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ रन अमोक कंडीशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसको मत भूलना। ओके, सो कैनाबिनॉइड्स, भांग, गांजा, चरस, मैरिजुआना बिलोंग्स टू कैनाबिनॉइड, जिसमें रन अमोक कंडीशन होती है, ये भाग रहा है कैन लेके। इस टाइप में आप कुछ इसको याद रख सकते हो। और अब आ रहा है हेलुसिनेशन। ओके, जो जो कोको कोला पिएगा, जैसे अभी हमने देखा
मोहब्बतें में शाहरुख खान ने कोको कोला पिया तो उसको हेलुसिनेशन होने लगा। ऐश्वर्या राय की तो डेथ हो चुकी थी लेकिन वो देख पा रहा है। सो कोकेन, कोकेन मतलब कोको कोला, जो कोको कोला पिएगा उसको हेलुसिनेशन होगा। ये आप इसमें कंफ्यूज मत होना, नहीं तो एग्जाम में जाओगे इतना समझाने के बाद भी हीरोइन मार के आओगे तो मुंह काला करके मत आना। ओके, सो हेलुसिनेशन मतलब कोकेन ही आएगा, राइट, फाइन। किस तरीके से एक्ट करता है? बाय इंक्रीजिंग द सीरोटोनिन एंड डोपामाइन। नाउ इट इज इजी फॉर अस टू कंप्लीट दिस टेबल। Opioid, it is derived from opium, poppy plant, pepper, somniferum. What are the products? Oops, heroin, okay, and morphine. What is the effect? जो भी हीरोइन के कांटेक्ट में आएगा डिप्रेस हो जाएगा, राइट? रिया चक्रवर्ती क्या करती है? डिप्रेस करती है। ओके, एनाल्जेसिक, यूफोरिया एंड डिप्रेशन। यहाँ पे मेनली डिप्रेशन ही आप याद रखो यार। ओके, एनाल्जेसिक भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोई इतनी बड़ी स्टोरी बताई, मेजर सर्जरी वो। ओके, कैनाबिनॉइड, कैनाबिनॉइड डिराइव्ड फ्रॉम बताओ, कैनाबिस सटाइवा। एंड व्हाट आर द प्रोडक्ट्स? भांग, गांजा, चरस एंड मैरिजुआना। इसलिए इन सब लोगों को रखने के लिए बड़ी सी कैन लगती है, कैनाबिनॉइड। कैनाबिनॉइड में क्या होता है? कैन लेके भागते हैं लोग, रन अमुक। ओके, थॉट परसेप्शन भी है। Okay, then we have a cocaine derived from erythroxylum coca. And what are the products? Products means the mechanism of action के बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं. It acts by increasing the level of dopamine and serotonin. And what is the effect? कोको कोला जो पिएगा उसको ऐश्वर्या राय दिखेगी, मतलब hallucination. So I hope guys कि कुछ तो आपको हेल्प हुई होगी इस ट्यूटोरियल से. डू लेट मी नो इन द कमेंट इफ यू फाइंड दिस ट्यूटोरियल दैट वाज ऑल अबाउट डिसिशन. थैंक यू सो मच गाइस.